नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि क्या है पे मैट्रिक्स जिससे बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। तो जानिए कैसे मिलेगा कर्मचारियों को फायदा। तो दोस्तों, सेवन्थ पे कमीशन लेवल 3 में जो पे मैट्रिक्स का जो अहम रोल है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में पे मैट्रिक्स का अहम रोल है। पहले कर्मचारियों का स्टेटस ग्रेड पे के आधार पर निर्धारित होता था, लेकिन अब ये मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स के आधार पर होता है। इसी आधार पर कर्मचारियों की सैलरी की ग्रोथ निर्धारित की जाती है। आपको यह जानना बेहद जरूरी कि पे मैट्रिक्स क्या है, जिससे कर्मचारी की सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही जानते हैं कि इससे सरकारी कर्मचारियों को किस तरह का फायदा होगा। सेवंथ पे आयोग के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 3 से बेसिक पे स्ट्रक्चर तय होता है। फिलहाल बेसिक पे स्ट्रक्चर कम से कम 21,700 रुपये से शुरू होकर 40 इंक्रीमेंट्स के साथ 69,100 रुपये तक जाता है। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति नई दिल्ली में डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर काम कर रहा है, तो वह पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अंतर्गत आता है। तो उसकी बेसिक मूल वेतन 21,700 रुपये है। तो आइए हम समझाते हैं कि उस कर्मचारी की सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों, लेवल और जीपी स्तर 3 उसके स्थान हो गया उसका नई दिल्ली। मूल वेतन 21,700, महंगाई भत्ता जो 6,727 31% के हिसाब से, हाउस रेंट अलाउंस 5,859 27%, जो एक्स कैटेगरी के अंदर आता है दिल्ली शहर, यात्रा भत्ता 4,716। तो कुल सैलरी हुई 39,002 रुपये। तो सेवंथ पे कमीशन लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का स्टेटस ग्रेड पे से नहीं बल्कि पे मैट्रिक्स से तय किया जाता है। कर्मचारी अब आसानी से अपने वेतन के स्तर का पता लगा सकते हैं, साथ ही भविष्य के वेतन में संभावित बढ़ोतरी के बारे में भी जान सकते हैं, जिससे आपको अपने करियर की शुरुआत में ही यह पता चल जाएगा कि आगे कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। इसकी गणना के लिए एक टेबल की होती है जिसके जरिए सैलरी की गणना होती है। सिविलियन कर्मचारी, रक्षा बलों और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए अलग अलग पे मैट्रिक्स तैयार की जाती है, जिसके आधार पर उनकी सैलरी बनती है। सिफारिशों के अनुसार इस स्ट्रक्चर को ऐसे तैयार किया जाता है जिसमें हर कर्मचारी को फायदा मिलता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अब एंट्री लेवल के कर्मचारियों को की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई है। यानी अब सैलरी की गणना बेसिक स्ट्रक्चर 18,000 रुपये के आधार पर की जाएगी। वही क्लास 1 ऑफिसर को अब मिनिमम 56,100 रुपये सैलरी पर बहाल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर इसे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और उनके भत्ते की गणना का फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।